नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सशस्त्र सैन्य समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। भारतीय सशस्त्र बलों के इस शानदार आयोजन सशस्त्र सैन्य समारोह आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में इस पूरे समारोह आयोजन जिनके मार्गदर्शन में हुआ है, हमारे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैनिक सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा जी, मेजर जनरल मनोहर कुमार सिंह जी, हमारे सशस्त्र वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के हमारे सभी बहादुर जवान, उनके परिवार के सदस्यगण और इसमें सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सैन्य समारोह के इस शुभारंभ के अवसर पर इस भव्य शो को देखने और सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सशस्त्र बलों के इस प्रदर्शन से अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हुई है। मैं सबसे पहले इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी का, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की राजधानी में इस समारोह को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस समारोह के भव्य शुभारंभ के अवसर पर भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड
जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पूर्ण कार्रवाई सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का मैनपुरी में 361 करोड़ से अधिक की 369 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं मैनपुर। श्री जयवीर सिंह जी प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी प्रदेश सरकार के ही आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री दुर्ग विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, माननीय विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राहुल चतुर्वेदी जी, चेयरमैन टैक्सपेड श्री प्रेम सिंह साक्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गोविंद भदौरिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री रघुराज सिंह साक्य जी, पूर्व विधायक श्री अशोक चौहान जी, पूर्व विधायक और डीसीबी चेयरमैन श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री अनुजेश प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अरविंद तोमर जी, शिवदत्त भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान जी, चेयरमैन गिरोर यतेंद्र जैन जी, चेयरमैन बरनाल शशि गोविंद योगेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती ममता राजपूत जी, श्री सत्यपाल यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैनपुरी और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक साथ 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आप सब विकास की नित नई ऊंचाइयों को छुए, इसकी कामना के साथ आज मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं आपका कि मैं लगभग 2 घंटे लेट में यहां पे आया, क्योंकि लखनऊ में मुझे सशस्त्र सेनाओं के कार्यक्रम में पहले भाग लेना पड़ा और फिर इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों में कुछ देर होने के कारण मुझे यहां आने में भी लेट हुआ, लेकिन उस सब के बावजूद आप जिस धैर्य के साथ, जिस उत्साह के साथ आज इस समारोह में हैं, मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर करहल
कि जो अनेक विकास की योजनाओं को आज यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें यहां की सड़क की परियोजनाएं हैं। यहां पर करहल में एक हम लोग ग्राम पंचायत ऐलादपुर में एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। और एक प्रदेश के अंदर यहां करहल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग फायर टेंडर, कहीं आग लगती है तो उसके लिए, आग को बुझाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक फायर टेंडर की स्थापना के कार्य का भी आज शिलान्यास किया जा रहा है। विकास के जितनी भी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं के लिए मैं मैनपुरी जनपद और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाताओं को, यहां के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी देखा होगा मंच पर मुझे अनेक नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आपने देखा होगा आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को भी सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहयोग के चेक की डमी कॉपी उन्हें प्रदान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की चाबी सौंपने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और एक सप्ताह पहले यही मंच और हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी यहां आए थे और करहल में रोजगार मेला, टैबलेट वितरण, ऋण वितरण के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने उद्घाटन किया था। हजारों नौजवानों को रोजगार मिला था, हजारों नौजवानों को उद्यम लगाने के लिए ऋण दिया गया था और हजारों नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य भी किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयंक ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडे ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, ये धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है। और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से। तो वहीं अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है और सीधा आपको दिखाते हैं वहां का नजारा। One very important issue was also discussed in the 3-day Baitak was the very unfortunate incident in the Bengal. The medical college incident where the atrocity on the woman, the medical practitioners, resident doctors incident, it was discussed in detail in this Baitak. And almost all organizations, they agitated, they participated in the movement for women's safety. And so everybody is worried about it. They also narrated such incidents from different states. They narrated such incidents with under the gravity of those incidents. And of course, they discussed the reasoning why such incidents are increasing, why such incidents are happening. And of course, they discussed about the role of the government machinery, and our laws, our penal actions, procedures that were also discussed. And they find that there is a need for revisiting all this so that we can have a proper procedure, fast track procedures, and we can deliver a justice to the victim. And of course, which will finally
end up all such atrocities anywhere, either at the professional working place or at any place. So it's an alarming and very urgent issue. So it was the thought expressed by everyone in the this Samanvay Baitak. And so it was concluded that the on the five front we have to take up the issue. One is legally how we can tackle this issue. Then second is how we can create a awareness among the society, because here society's role is important. With the legal action, society's role is also important. They should be aware. They should also watch so that they can stop such incidents to happen. Then the sanskara in the families, so that such type of notorious people, if in every family we can have such atmosphere and such sanskaras, so that our society will be nullified from such type of notorious persons. So that is also important. For that we have to go do so many things. Then our education, formal and informal, where we have to educate about the sensitivity of this issue. And of course the shiksha, the education, and then Atma Raksha, that is self-defense skills and activities. Such type of training is also required, large. From the school level, college level, at the for working women, such type of activities are required. And of course, one more point is the content. The content which comes from all type of media, entertainment media, OTT platforms, TV media, all now digital, internet, all platforms. Such type of content is also creating havoc. Because in many such incidents we can see, because after watching such for long months or years, for long hours, after watching such contents, many incidents are, in many incidents we can observe that those persons who were involved in creating such havoc, they were watching such content for long hours. So that is also a big issue. And so on all such issues, then of course the arrangements, the proper arrangements at the working place, that is also important issue. So all these issues were discussed, and of course all organizations, because they thought that they will take up these issues accordingly as per their field. So it was this issue was taken very seriously, noted very seriously, and all organizations, they discussed thoroughly and they came to the conclusion now they will take up this issue in their organizations, and then they will come up with their own programs towards this. One more issue was also discussed there. Different activities of which were very prominently discussed. One is about the Ahilyabai, Ahilya Devi, Punya Shlok Ahilyabai Holkar, 300 years, her 300 years birth anniversary. So that was also discussed. From 31st May this year, we are celebrating the Ahilyabai 300 years of birth. So as she is a very decorated, she handled the kingdom of Indore, and she has done a lot of activities which were not very common, but she did then improvements at our religious places, then good administrator, so many issues. So lot of programs are scheduled in different organizations. They narrated their programs and activities about Ahilyabai. Vanvasi Kalyan Ashram, they proposed the celebration of 500 years of Rani Durgavati. Rani Durgavati was also, she came from the tribal community, but she is also very celebrated and decorated and very respected. So
Vanvasi Kalyan Ashram will take the initiative and all other organizations will support them. So that is also one thing was proposed. Then Wayanad, after Wayanad, this incident, as I mentioned, it was reported that how RSS and Seva Bharati and all other inspired organizations, they took up the service activities, and it was also in detail it was mentioned in the Baitak, and also in future such type of incident should not happen. So for that, what type of care should be taken, those issues were also discussed. About the Bangladesh, detailed report was presented by different organizations, and of course everybody, it is a very sensitive issue. Everybody is worried about the Hindus and other minorities in Bangladesh, and so of course government is also asked by different organizations with their delegations and statements that government, our government should talk to the Bangladesh government, and so that they ensure the safety of Hindus and other minorities in Bangladesh. Well, in Kutch border area, there are a lot of issues. So one issue which is always taken by our Sima Jagran Manch, the one of the inspired organization. So they also mentioned about our work and different with the cooperation of different organizations in the border area in Kutch area of Gujarat. So where they came up with a lot of activities, service activities, coordination, awareness among the people, and coordination with the army. So many activities were taken. It was remarkably mentioned in the Baitak. One thing was very worrisome in the Baitak, that our many organizations and they reported as their ground report from Tamil Nadu. फिलहाल थोड़े में इतना ही। नमस्कार। धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। आज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हमने कहा था कि प्रदेश को निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाएंगे। आज 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसका उदाहरण है। हमने कहा था कि हम लोग उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल खड़ा करेंगे। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी इसका उदाहरण है। हमने कहा था उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा निवेश करवाएंगे। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी